युवा पीढ़ी शक्तिमान बनकर बाहर आती है तो उसकी कीमत हो जाती है। क्यों कीमत हो जाती है कि कोई भी पार्टी में, किसी पार्टी का विशेष करके नहीं बोलूंगा, कि हमारे लोग अगर उस चीज को बोलने और उस चीज को समझने लग गए तो उसके एकांत में आकर वो आदमी आपको खरीदने की कोशिश करता है। क्यों करता है कि ये जो लड़का आज बोलने के लिए सीख गया है तो ये आदमी बोलने सीख गया तो आगे आने वाली पीढ़ी, आदिवासी की पीढ़ी, समाज जो छोटी छोटी जो आज बढ़ रही है हमारी समाज, वो समाज की नेतृत्व करते हुए आगे एक तो दिशाहीन हो जाता है और एक दिशा पे चलता है, तो वो दिशा चलाने के लिए काम कर रहा है। तो उस आदमी को किस तरह से रोका जाएगा, इसे डिबेट करके वहां हमारे समाज को तोड़ने का काम करें। कौन? जैसे मैं आज जानने लग गया तो मेरी कीमत हो जाती है, आज विजय भाई जानने लग गया तो विजय भाई की कीमत हो जाती है। पर कीमतों में बिकने और कीमतों में मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी को हम क्या करके दिखा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, और हमारी पीढ़ी को हमारा परिणाम उनको देख के वो पीढ़ी क्या कर सकती है, उस पे हमको डिबेट करके काम करना होगा। क्यों? ये जो आज जो हम लोग आदिवासी एकता परिषद करके हम जो से मान लो जेस के नाम से हम इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, तो जेस का नाम जेस में रह के बदनाम ना करें। पहली बात, जेस के अंदर रह के जेस का नाम बदनाम ना करें। नहीं, आपको बिकने की अगर जल्दी पड़ रही है तो जेल से हट जाओ और बिक जाओ, और बिको तो करोड़ों में बिको, लाखों में नहीं बिको। बिको तो करोड़ों में बिको, तब आने वाली पीढ़ी उसके मांगे यार भाई मेरे को 50,000 रुपया दे दो यार, कोई बोले मेरे को 10,000 देता तो उसको उधार देने लायक कर बिको, नहीं तो बिकना नहीं, टिकने वाला बनो। क्यों? आदिवासी समाज आज से नहीं है, जबकि उस जमाने में जब बात कही जाती थी कि राम के साथ में भी हमारी आदिवासी समाज उनके साथ जुड़ी हुई, जब उसको नदी पार करना पड़ती थी तो हमारी समाज उसको पार कराती थी। तो हमारा नाता रिश्ता तो हम बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा है, चल रहा है। पर आप लोगों को भी आज और कुछ दूसरा बताने के लिए जा रहा हूं। क्यों? इसलिए बताना पड़ेगा, समाज में जब आप आते हो जाते हो तो उस समाज को उसका दर्द, आपका दर्द मेरा दर्द तो हम सेम टू सेम करेंगे, तो भैया आपका भी दर्द वही है, मेरा भी दर्द वही है, तब जाके हम दोनों दुखी मिलकर क्या करने वाले हैं वो हमको प्लान बनाना पड़ेगा। दोनों दुखी अगर मिल जाएंगे ना, उसी दिन समीक्षा इसलिए हो जाएगी कि मेरा दर्द आपका दर्द एक ही दर्द है, तो फिर दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। दोनों बैठ के और उसी का प्लान बनाओ, प्लान बनाकर समाज के बीच में जाकर उसको एकदम जमीनी लेवल पर उसको उतारो। क्यों? जो समाज हमारी आज के डेट में हम कुछ करना चाहते हैं पर लोग कुछ हमको उल्टा करा देते हैं, वो करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है मैं टिकने वाले में से नहीं हूं, मैं टिकने वाले से हूं। तो भैया ये पेटलाबाद के अंदर भी हम लोगों को बुलाया, कोई लड्डू देने तुमको नहीं मिलेगा, ना तुमको कोई और मिलेगा, पर समाज का दर्द लेके आए हैं तो समाज के अंदर में जो वक्तागण आप लोगों को जो बताएगा उसको तुम लेके जाओगे, सही से सुनोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए तुम काम करने लगोगे, तो तुम्हारे लड्डू से भी बढ़कर तुम्हारी मिठाई उसका काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगी? तुम सुनोगे तब हो जाएगी, तुम उस चीज को सुनोगे तब हो जाएगी। नहीं तो यहाँ सुनोगे और बाहर जाकर उसको दिमाग में से हटा दोगे, अरे यार ये तो जेस का काम है, मेरा थोड़ी है। जेस कोई एक वो नहीं है, ये गमछा एक गमछा नहीं है। इस गमछे की अहमियत क्या है उसको जानना चाहिए। आप लोगों को, मेरे से भी बड़ी उम्र वाले भी भाई साहब बैठे हुए हैं, पर मैं आप लोगों को ये नहीं मतलब और कोई कहीं दूर ले जाने के लिए नहीं कोशिश कर रहा हूं। भैया उस जमाने में इकलव्य हमारा तीर कमान चलाने के लिए सीख गया था। कहानियों को हमको जोड़ना पड़ेगा, एक एक कड़ी को हमको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? हमारी समाज को किसी ने कहीं बांट रखा, किसी ने कहीं बांट रखा, किसी को ये बात बुरी लगती, किसी को वो बात बुरी लगती। क्यों लगती? उनको जानकारी नहीं है, इसके लिए बुरी लगती। तो साथियों, इकलव्य जब तीर और कमान चलाने लगा था तो उससे क्या मांग लिया था? अंगूठा। क्या मांगा? अंगूठा। ने क्या मांग लिया था? अंगूठा। अंगूठा मांग लिया था ना। आज तुम्हारे लिए यहाँ पर
इकलौती की जगह पे तुम्हारा विजय डामोर बैठा हुआ है। मैं दारा दुर्गा की बात नहीं कर रहा हूँ। आज अगर ये संगठन बन गया, संगठन हर गांव में हर जगह काम करने लग गया, तो इनको मालूम पड़ेगा कि विजय तो यार पूरा झापा जिले को घेर लिया है ना, तब जाके इसकी कीमत होने के लिए आ जाए। तब अगर ये बिक गया तो तुम्हारा और मेरा विश्वास क्या होगा? सबका विश्वास क्या होगा? हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके और उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे भी महापुरुष जो थे वो भी मतलब राजा महाराजा की औलाद थी। हम कोई गुलामगिरी करने वाली औलाद नहीं है। हमारे हर सिटी में हर जगह हमारा भील राजा होया करता था। पर आज हमारे समाज का जो भी इतिहास को मिटा दिया गया और इतिहास लिखने वाले कोई और लोग थे। हमारे लोग होते तो हमारे इतिहास को लिखते जाते और हमारा इतिहास आज भी जीवित रहता। पर हमारा इतिहास मर गया, इसलिए हमको जागरूक करके उनको जगाना पड़ेगा भैया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों 4 बजे जब मुर्गा बोलता है तो मुर्गा सबको जगाता है ना। 4 बजे जब मुर्गा बोलता है तो सबको जगाता है, पर मुर्गे को वही भुगतना पड़ता है कि मुर्गा सबसे पहले कर जाता है। साथियों, ये जो समाज में जगाने वाले जो आदमी आ रहा है उनको आप मुर्गे के समान समझ लेना। तो मुर्गा जब जगाने के लिए गया और आप लोग जग गए, उसके बाद मुर्गे को बेच दिया जाता है, समझे? तो आज जितने भी जिले के जो बॉडी बैठी हुई है, ये आप लोगों के लिए जगाने के लिए आई है। जगाने के लिए समय आप सोए हुए हो तो आपको जगा रही है। साथियों, सोए हुए तो आप नहीं हो, पर मानसिक रूप से आप लोग गुलाम हो। आप जग रहे हो, आप देख रहे हो, आंखों से भी देख रहे हो, पर आपको अपनी समाज का काम दूसरे की समाज का जैसा लगता है। क्यों लगता है? जानकारी नहीं है, इसके लिए लगता है। तो ये जिला टीम आप लोगों को जगाने के लिए जो मुर्गे के रूप में आई है, पर जब आप लोग जग कर उनका साथ सहयोग दोगे और जिले की एक क्रांति बना दोगे, तो मुर्गा भी बच जाएगा, मेरी समाज भी बच जाएगा। मुर्गा साथियों, मैं मेरी बात को और भी ज्यादा खींचना चाहता था, पर समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बताना चाहता हूँ। तो मेरी बात को मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ, क्योंकि सब लोगों का कहना है कि आप 2 बात और बताओ। साथियों, मैं जेस से तो बहुत पुराना मेरा नाता है, आज भी मैं जेस में काम कर रहा हूँ, पर मेरा रियल में मेरा जो पद है वो मेरा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का पद है। जिले लेवल का काम कर रहा हूँ। आप लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग लड़के जो जितने भी है, वो आप लोग उसमें गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना है उस संगठन का क्या परिस्थिति सब है। जिले के अंदर भी मिले, पूरे भारत देश में 31 राज्यों में ये काम कर रहा है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। और मैं कम से कम 5 से 7 साल से उससे मतलब केडर लेके मैं काम भी कर रहा हूँ। पर उस कारण मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर बना है। उस टाइम में MBBS की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ पैसे के कारण, कुछ परिस्थिति के कारण मैं खुल के समाज के अंदर में नहीं आ पाया। तो आज मेरे को लग रहा है कि जो मैंने आज 5-7 साल पहले जो भूल कर दी, वो भूल में आज मेरे दिल में एहसास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? यह काम मेरे को उस समय में चालू कर देना था, तो झापा जिला मेरा आज के डेट में पूरा ये पीले गमछे में पूरा बंधा हुआ होता। क्यों? ये कोई जातिवाद और विशेष धर्म के नाम की बात नहीं है। कोई अपने माइंड में ऐसा ना ले। आदिवासी कोई नहीं बनाएगा। आदिवासी समाज से पैदा होता है। आदिवासी समाज से पैदा होता है। अगर आप बोल दो कि बनिया को लेकर हम उसको आदिवासी बना देंगे, नहीं बना पाओगे। और आप अगर सोचते हम अगर मैं ब्राह्मण बन जाऊं, आप ब्राह्मण नहीं बन पाओगे। क्यों? हमारे समाज को कितने टुकड़ों में बांट रखा है आपको लोगों को मालूम है? भारत देश की जो समस्या है वो जातियों के टुकड़े में बटी हुई समस्या है। वो मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा, ना आपको मालूम पड़ेगा, ना सबको मालूम पड़ेगा। क्यों? 6743 जातियों में बांटा हुआ है हमारा समाज है। आदिवासी समाज जो है वो 850 जाति में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? जब उस समय में बुद्ध की क्रांति हुई थी, उस समय में वल्ली शूद्र अतिशूद्र का समाज गणा जाता था।
आज के डेट में जातिवाद के अंदर भी हमारे लोग मार खा जा रहे हैं। उस टाइम में बुद्ध भगवान ने अपना वहां से थोड़ा सा टीनीबाजी हुआ तो बाहर जाके उसने अपना धर्म देकर जो उसने प्रदर्शन किया तो 5 आदमी उसके साथ जुड़े। 5 आदमी जुड़ने के बाद उसकी पूरी क्रांति बनती की उसके बाद में जिसने भी जाति बनाई उसने सोचा कि यार आज इस आदमी को अपनी एक ठोकर मारा तो पूरा भारत देश को कब्जा कर लिया इसने, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो फिर हमारे लोगों को जातिवाद में बांट कर उन्होंने वन व्यवस्था बना के वन व्यवस्था में हमारे सारे भाइयों को जातिवाद में बांट दिया। हमारे आज एसटी की जाति 1,800 है ना, और एससी की जाति 1,700 के समथिंग है, ओबीसी की जाति कम से कम 3,500 के समथिंग है। भैया ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो बीबीपी जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, पर मैं अपने जिले की समस्या के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे समाज को कोई ऐसा दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि भैया ये कुछ और धर्म के नाम पे काम कर रहा, ये और कोई धर्म के नाम पे काम कर रहा, ये और कोई धर्म के नाम पे कर रहा। भैया तुमको जब विधानसभा चुनाव आता है तो तुमको धर्म के नाम पे टिकट नहीं दी जाती। आदिवासी समाज हो तो आदिवासी के नाम पे टिकट दी जाती है। तो तुम कहाँ काम कर रहे हो? आरएसएस में कर रहे हो कि बजरंग दल में कर रहे हो, शिवसेना में कर रहे हो, किस धर्म में कर रहे हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ओनली फॉर आदिवासी होना चाहिए। वो आदमी क्या धर्म कर रहा उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, पर आदिवासी मैंने आदिवासी यही सोच लोगे तो कल सुबह तुम्हारा क्रांति बन जाएगी। कल सुबह तुम्हारी क्रांति बन जाएगी। क्यों? जब हम अपना दर्द को मिला लेंगे और मिल जाएगा, वही वाला बोलेगा कि मेरा दर्द भी यही था, मैं भी बोलूंगा कि मेरा दर्द भी यही था, और भाई साहब भी बोलेगा कि मेरा दर्द भी यही था। तो दर्द बांटते एक ही आवाज बन जाएगी, एक ही आवाज बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? ये जेस के माध्यम से बनेगा। साथियों, जेस तुम्हारे को कभी नहीं कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, कभी नहीं कह रहा, और ना कहेगा। आने वाली पीढ़ी को भी नहीं कहेगा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान तक, तुम सिख तक। इससे साथियों, समाज की बात है, समाज में अपना समझौता कर लो। अगर यहाँ मेरी बात किसी को अगर बुरी लगती हो तो आपस में हाथ मिला के बोल लो कि आज के बाद हम आदिवासी हैं तो आदिवासी के साथ में मरेंगे, चाहिए आदिवासी के साथ ही मरेंगे। वरना बाहर जाकर आप चर्चा करोगे कि यार वो आदमी ऐसी बात बोल रहा था, यार मेरे दिल में बुरी लगी, तो नहीं होगा। उसका क्वेश्चन मेरे को पूछोगे, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। इसलिए समाज मेरी पिछड़ी हुई। समाज क्यों पिछड़ी है? समाज हम लोग जो नेताओं को सुनकर भेजते हैं, हम कांग्रेस को भी बनाते हैं, हम बीजेपी को भी बनाते हैं, पर आप लोगों की जो जरूरत है जरूरत को वहां जाके नहीं बताता। वो अगर जरूरत को बताने लगेगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये समाज का काम कर रहा है, तो आने वाली टिकट उसकी कट जाएगी। इसलिए तुम्हारा काम वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो उनको मालूम है अगर कांग्रेस में भी जाके बोलूंगा तो भी मुझे टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी में जाके बोलूंगा तो भी टिकट नहीं मिलेगा। जब ये पैसा कानून एक्ट की बात जब आई थी, तब दिलीप सिंह गुरिया ने बोला था कि रतलाम में कहीं बोला था उन्होंने, तब जाके उसकी सांसद की टिकट काट दी गई थी और कांतिलाल को उसकी टिकट दे दी गई थी। आप लोग अगर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये